अपने आप को ठीक है। अब ये आप देखिए कि अगर जब आदमी को एक इन्वायरमेंट मिलता है, सारी चीजें मिल रही हैं, उसके पास ग्रोथ का भी फार्मूला है, पोटेंशियल भी है, लेकिन वो इंटेंशन उसका नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को बढ़िया रखें, तो वो कभी जिम में नहीं जाएगा। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में जिम पूरा बना दिया जाए, सारी सुविधाएं जिम की वहां पे दे दी जाए, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर ये नियत नहीं है, ये इंटेंशन नहीं है कि हमें हेल्थ बढ़िया रखना है, तो वो आदमी कभी भी नहीं एक्सरसाइज करेगा, वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इसी तरीके से इस बिजनेस के लिए है, आप सारी सहूलत दे दीजिए, सारी फैसिलिटी दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, सारे इन्वायरमेंट दे दीजिए, 10 लीडर को उनके साथ बिठा दीजिए, लेकिन अगर उसका अंदर से नियत नहीं है कि हमको आगे बढ़ना है, किसी अपने आप को प्रूव करना है या किसी लेवल पे जाना है, तो शायद वो कभी नहीं जा सकता। मेन चीज ये है कि हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, इन्वायरमेंट भी नहीं है और पोटेंशियल भी नहीं है, और नियत है कि हम कुछ कर, हमें कुछ बनना है, अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, तो वो इन्वायरमेंट भी तलाश लेगा, अपने अंदर पोटेंशियल भी पैदा कर लेगा और अपने आप को सिद्ध करके भी दिखा देगा। ये चीजें होती है कि अगर हमें, देखिए होता क्या है कि अगर हमारा हमारी नीयत बिल्कुल साफ है कि हाँ हमें करना, वो सारी चीजें मैनेज कर लेगा, सब ढूंढ लेगा और वहां से चल के वहां पहुंचेगा, पहुंच के अपने आप में काम करना शुरू कर देगा, हर रास्ते दिखा के तलाश लेगा वो। तो ये होता है कि अगर हमें, जो सफल लोग होते हैं, उनके अंदर ये गुण आपको मिलेगा ही मिलेगा कि हर तरीके से अपने आप को फिट कर लेते हैं। आप देखिए, जो भी सफल व्यक्ति हैं उनका अगर आप बोले देखें अगर, तो आप देखेंगे उनकी जो बात ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जीवनी जो है, किस लेवल से उठे हैं और कैसे कैसे करके इस यात्रा को पूरी करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। तो ये चीजें हैं, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सही माने में हमें सफल होना है। एक तो टाइम पास होता है कि चलो भाई 9:30 बजे है, फला को क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इसलिए हमको मीटिंग अटेंड करना लेना है। तो ये सोच के मीटिंग अटेंड करके कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। हाँ, अगर हमारे अंदर से ये चीज भावना है, यहाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो मीटिंग का आपको फायदा भी मिलेगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और यहाँ आने का एक इंटेंशन भी आपका पूरा होगा। ठीक है सर, अब इसमें एक चीज और है कि एक थोड़ा सा एक भी बात करते हैं कि अगर हमको एक टाइम बाउंड, मतलब जैसे कहा जाता है सफलता जो लेनी है, ठीक, ये तो सारी चीजें हो गई कि भाई ये होना चाहिए ताकि हमारे अंदर ग्रोथ हो। और अगर हमें अपने सारी चीज सब कुछ मिल गई, हमारा इंटेंशन भी है आगे बढ़ने का, अगर टाइम बाउंड, अगर हमें अपने आप को ग्रोथ करनी है कि हम अपने आप को 1 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ेगा कि हमें अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब कि हमें अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना है, जो हम काम कर रहे हैं उससे निकलते हैं, जो हमारे पास समय बचता है उसको हमें प्रोडक्टिव बनाना। उसके लिए आप अगर देखें तो 1 ईयर रूल बनाइए, 1 साल का नियम अपने साथ बना। वो जो 1 साल का नियम होगा ना, वो आपको बहुत कुछ दे के चला जाएगा। आपको मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में, देखिए इस पे एक बार हम सुबह की मीटिंग में इस पे एक टॉपिक ही था, 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग करके, एक नर्स थी वहां पे, उन्होंने उस बुक को लिखा था कि वहाँ इंटेंसिव केयर यूनिट होता था, आईसीयू यहाँ पे, तो उसी तरीके का एक वहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। तो वहाँ पे जो अपनी जिंदगी के आखिरी क्षण जिनके होते हैं, कि बिल्कुल लास्ट स्टेज जो होती है, उन लोगों को वहाँ पे पहले इंटेंसिव यूनिट कहा जाता है उसको, तो वहाँ पे ले रखा जाता है, बिल्कुल आखिरी समय। ठीक है, वो खास करके वहाँ पे रखे जाते हैं उन पेशेंट को। और तो एक नर्स थी, तो उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो उस उन्होंने एक सबसे एक बात की, एक काउंसलिंग की, और सभी से कुछ क्वेश्चन आंसर्स लिए, तो उन्होंने देखा कि जितने भी पेशेंट थे उनके अंदर 5 ऐसे जवाब थे, क्वेश्चंस थे जो कॉमन थे। तो उसी पे 5 रिग्रेट्स करके राइटर करके उनका वो मतलब उस राइटर है, वो नर्स मतलब राइटर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस बुक को लिखा। और लिखने के बाद उसमें सबसे पहला जो रिग्रेट्स था, मतलब लोगों को अफसोस था कि मरने के टाइम जब हम, देखिए ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो 1 ईयर रूल अगर फॉलो करेंगे
तो कल को ये पछतावा आपको नहीं होगा कि हमने अपनी जिंदगी में पहले इसको शुरू कर दिया होता या काश पहले कर लिया होता, तो आज हमें ये अफसोस नहीं होता, ये पछतावा नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता कि हमने कुछ किया नहीं। ठीक है, या 1 साल पहले हम शुरू कर दिए होते तो हम आज किस मंजिल पर होते, या अपने आप को क्या सिद्ध कर पाते। तो ये इस पे वो पूरी बुक ही है, कभी कहिएगा आप लोग अगर चाहिएगा तो उसमें फिर से एक मतलब बात करेंगे। बहुत बढ़िया चीज है, मतलब सीख बहुत सारी मिलती है हमें। तो पहला ये था कि लोगों ने अपना करियर इसलिए नहीं चुना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और उसमें लोगों का जो पछतावा था ये कहना था कि हमने हमेशा दूसरों की परवाह की और अपने अपने जो हमारे अंदर जो क्षमताएं थी उसका पूरी तरीके से इस्तेमाल भी नहीं किया। और अब इस उसमें पूरी जिंदगी हमने बिता दी है कि लोग क्या कहेंगे। आज हम जब लोगों के बारे लोग क्या कहेंगे ये सोच के हमने पूरी जिंदगी बिता दी। आज किसी कोई भी हमारे पास नहीं है जो कि हम किस हालत में है, परिवार के अलावा कोई भी नहीं। इस तरीके से 5 पॉइंट थे, बहुत अच्छे पॉइंट है, उससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए। तो बस वही मेरा कहना है कि आगे आने वाले समय में जब समय ये हमारा निकल जाएगा तो कभी ऐसा अफसोस ना हो कि काश पहले हमने इसको कर लिया होता और इस बिजनेस को आगे बढ़ा लिया होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम आउट करेंगे और बात को देखेंगे इसमें। अब इसमें हमें देखना है ना कि जब टाइम के हिसाब से हम काम करेंगे ना तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पहलू हमारे अच्छे हैं। पहले जैसे आप नॉलेज के, अगर हमारे पास से कम है तो हमें और नॉलेज लेनी है। कम्युनिकेशन, हमारा बात करने का अंदाज नहीं है, हम ठीक से बात नहीं कर पाते, उस पे काम करना, पर्सनालिटी पे काम करना है। ठीक है, ये सारे स्किल्स है, किन किन चीजों पे आज हम थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, तो उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। वो तो देखिए जब हम आप काम करना शुरू करेंगे ना तो सारी चीजें आपके सामने आने आती जाएगी और उन चीजों को आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। बस वहां से आपको सारी चीजें आपको सब दिखने लगेंगी और उस पर आपका काम भी होना चाहिए। बस ये है कि हमारी नियत होना चाहिए कि हाँ हमें इसमें सफल होना है, बस नियत मेन चीज है। वो चीज आपको, आप यूं समझिए कि जैसे हम देखते होंगे कि एक आदमी एक मन्नत मानता है, किसी पेड़ में धागा बांधता है, तो आप समझ लो कि आज हमने एक धागा बांध दिया, 1 साल बाद इसको खोलेंगे, ये मान के आप चलो। ठीक है, जब 1 साल पूरा हो जाएगा, हमारी स्थिति कहाँ पे हम पहुंचते हैं, फिर उस हिसाब से उस धागे को खोलेंगे। फिर इसके लिए एक हमें स्ट्रेटजी भी तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 ईयर एक स्ट्रेटजी ये तैयार करेंगे, करना पड़ेगा कि हमारे माइंड में जो भी चीजें आती है, जो भी प्लानिंग आती है, उसको लिखना पड़ेगा। मेडिटेटिंग आर्ट ऑन पेपर, मेडिटेटिंग मतलब मेडिटेशन से नहीं है यहाँ पे, लिखने से मतलब है। देखिए कोई भी काम, देखिए हमारा माइंड जो है ना, ये जो थिंकिंग कर सकता है, आपको आइडियाज दे सकता है, लेकिन वो स्टोर नहीं करेगा। अगर स्टोर भी रहता है तो थोड़े दिन बाद वो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर उस पर धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो उसके लिए जब भी कोई पेपर आपके काम से रिलेटेड प्लानिंग आती है तो आप उसे पेपर पे लिख लीजिए। अब बहुत से लोग हैं जो नहीं लिख पाते, नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर लीजिए, रिकॉर्डिंग करके उसको रख लीजिए, उसको बीच बीच में अपना सुन लिया कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो याद है, कोई भी चीज अगर लिख देते हैं तो आपकी नजर के सामने होगा। उसका आपका जो एक काम करने का नजरिया है ना, वो आपको फोर्स करेगा, वही लिखी हुई चीजें फोर्स करेंगी कि भाई आप, तुमने ये लिखा, किसी और ने नहीं लिखा, इस काम को तुम्हें करना है मजबूरन। अब फिर इसमें एक माइंड में ये होता है, कभी इस पे भी बात करेंगे कि हमारे देखिए 5 हार्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी से जनरेट होते हैं, हमारे माइंड से निकलते हैं, जिसमें जो हैप्पीनेस के होते हैं। जब जिस दिन आपने ये समीकरण बिठा लिया कि हाँ हमें ये सफलता मिलेगी तो हमें खुशी मिलेगी, आप वो डोपामिन अगर पहले अगर रिलीज हो जाता है, वो मजबूरन आपसे काम करवा लेगा। आप चाहते चाहते हुए भी नहीं करना चाहेंगे तो भी वो करवा लेगा, क्योंकि जब वो रिलीज हो गया ना, वो इंटेंसिटी आपके अंदर पैदा कर देगा कि आपको उस काम को करना ही करना है। तो वो एक्शन लेने में बहुत आसान हो जाता है कि आप पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, और लिख लेते हैं तो आप उस पर एक्शन भी होगा, एक्शन होगा तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अपने जो हमारा दिन है 24 घंटे का, 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे में तो आप चली जाती, कुल टोटल 24 घंटे हमारे पास है, 12 घंटे पकड़ के चलिए। तो इसमें इसको हम प्रायोरिटी में कर लें। ठीक है, तो देखिए पूरा अगर देखें तो एक छोटे छोटे सी चीजों से मिलके एक दीवार बन जाती है, बड़े मकान बन जाते हैं। उसी तरीके से हर पल जो गुजरता है उससे हमारा पूरा दिन बनता है, और जो हम छोटे छोटे काम करते हैं उसी से हमारा पूरा दिन का जो काम है वो होता है।
और आज का किया हुआ काम हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप पहले प्रायोरिटी में कि क्या प्राथमिकता है आपके दिन की, वो पूरा हमें लिख लेना पड़ेगा। देखिए काम दो तरीके के होते हैं, एक अर्जेंट होते हैं, एक इम्पोर्टेंट होते हैं। जब हम कभी अपने इम्पोर्टेंट वर्क को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उसको महत्व नहीं देते, वही काम अर्जेंट बन के हमारे सामने आ जाते हैं। बहुत से एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, इलेक्ट्रिक का बिल आता है, नहीं आप टाइम से जमा करते, लास्ट डेट आ जाती है तो वो अर्जेंट बन जाता है। और उसी तरीके से अगर देखें बच्चों की फीस है, नहीं टाइम से जमा की है, लास्ट डेट आ गई तो वो अर्जेंट हो जाता है। इसी तरीके से इस बिजनेस में है, हमारा जो हमको टारगेट लिया, हमें ये पूरा करना है, पूरा महीना बीत गया, लास्ट का दिन है, तो हमारे लिए अर्जेंट हो जाना नहीं, आज ही आज करना है। तो हमें अगर हम इस चीज को अगर प्रायोरिटी के हिसाब से बांट लेते हैं, सब नोट कर लेते हैं, तो शेड्यूल बन जाता है। उस हिसाब से उस हर काम को आप टाइम देंगे और वो शेड्यूल के हिसाब से पूरा हो जाएगा। एक इसमें रूल काम करता है, पैरेटो रूल करके होता है, इसको अगर देखेंगे तो वो 80-20 का उसका रहता है। उसमें क्या होता है कि अभी आप देखें कि पूरे दिन में आपके मोबाइल में जितने भी नंबर्स हैं, कॉल कॉल नंबर मतलब जो भी आपने सेव किया है, उसमें आप देखेंगे कि 10 to 20% ऐसे नंबर हैं जिनको आप 90% कॉल करते हैं, और 80% ऐसे हैं, 80% कॉल करते हैं, जो 80% है उनको 20%। इसी तरीके से आप देखें अपने अलमारी में जो भी कपड़े लगा रखे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे 10 to 20% कपड़े होते हैं जिनको आप 80% पहनते हैं, और 80% जो सामान है वो 20% यूज होता है या 10% यूज होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉलिंग का लेते हैं, तो वो जो 10% या 20% कॉलिंग करते हैं, तो हमारा एक 90% काम हो जाता है। इसी तरीके से हमें प्रायोरिटी करना पड़ेगा, या अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में बांटना पड़ेगा, बांट के हिसाब से काम करते हैं तो आपको बहुत ही मजा, खुद ही मजा आने लगेगा कि हाँ क्या हो, मतलब क्या इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। एक और इसमें काम करता है, एक पार्किंसन लॉ करके काम करता है। इसमें क्या इस लॉ का ये कहना है कि आप किसी भी काम को जितना समय देंगे, वो काम उतना समय ले लेगा। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें किसी के सब सीनियर लोग भी बैठे हैं, नए लोग भी बैठे हैं, कि किसी की बच्ची की शादी हो, अब उसके लिए 3 महीने का टाइम है या 4 महीने का टाइम है, तो वो जो तैयारी शादी की होती है ना, वो 4 महीने का या 3 महीने का समय ले लेगा। अगर हाँ 20 दिन के बाद शादी पड़ जाए तो क्या शादी नहीं होगी? वही काम, सारे काम आपके 20 दिन में पूरे हो जाएंगे जो 3 महीने या 4 महीने में हो गए। अभी हम लोग भी इस बिजनेस में ही करते हैं, जब लास्ट डेट आती है, लास्ट के 3 4 5 दिन बचते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उस वक्त इस काम की इंटेंसिटी हर आदमी की पड़ जाती है। अगर उसी इंटेंसिटी को हम लोग पूरे महीने करें, तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होगा। इस यही है कि पार्किंसन लॉ का यही फार्मूला होता है कि आप किसी भी काम को जितना एलोकेट करेंगे, जितना समय देंगे, उस काम वो काम उतने समय में होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है, जिस जो उसको हम फीडिंग देंगे, जो उसको बोलेंगे, क्योंकि ये आप जितना इसको कहेंगे वही काम करेगा, अपने से कुछ भी नहीं करने वाला। आप इसको जितना भाट से वर्क करवा लीजिए, अगर नहीं कराना चाहते हैं तो दिन भर मस्ती में बिता लीजिए, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि हमें कुछ काम, अब ये देखिए टीम वर्क है, तो कुछ काम हमें डेलीगेट भी करना पड़ता है, दूसरों को देना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये टीम वर्क है, टीम में हर तरीके के लोग होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, नहीं पढ़े लिखे भी होते हैं, और किसी भी स्किल में बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कोई प्लान प्लान दिखाने में बहुत बढ़िया होता है, किसी का कम्युनिकेशन अच्छा है। और इस तरीके से देखेंगे तो हम अगर किसी चीज में वीक पड़ते हैं तो उसमें हम प्रोग्रेस करें, लेकिन अपने टीम के जो भी साथी जिस भी मतलब स्किल में बढ़िया है, उससे उस काम को करवा लें तो वो ज्यादा बेटर होता है, कि क्योंकि आपका काम नहीं रुकेगा, अपने भरोसे रहेंगे कि मान लो चलो हम ठीक है, इसको इस हम क्या क्या ना स्किल को हम डेवलप कर लेंगे, डेवलप करना ही है। लेकिन जब तक नहीं हो रही है डेवलप वो स्किल, तब तक आप बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने टीम के किसी भी सदस्य से उस काम को करवा लें। आप बैठे सुने उसको देखें, तो ये हो इस तरीके से आप देखेंगे कि अपने आप को पूरे शेड्यूल के साथ 1 ईयर प्रोग्राम बनाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पोटेंशियल को देखना है,
इन्वायरमेंट को पैदा करना है और ग्रोथ को देखना है, फिर अपनी नीयत को साफ करना है कि हाँ हमें इसमें इस बिजनेस में आगे जाना ही जाना है। फिर ये जो हमने 5 पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। और जब काम करेंगे, अगर सही इरादा है कि हाँ हमें इस बिजनेस में सफल होना है, तो ये हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, 1 ईयर फॉर्मूले को हम लागू करते हैं। ठीक है, अपनी अपने जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको पेपर पे लिखते हैं। अपने दिन को प्राथमिकता के हिसाब से काम को बांटते हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या अर्जेंट है, उसको करते हैं। साथ में पार्किंसन लागू वो जरूर लागू कीजिए कि जो काम हम जितना समय देते हैं उतने काम वो काम उतना समय ले लेता है। और साथ में हम अपने टीम में जो जिस स्किल में अच्छा है उसको डेडिकेट कीजिए। अगर इस जहां तक मैं सोचता हूँ कि अगर इस तरीके से कोई भी अपनी जिंदगी में इस फार्मूले को लागू करता है तो 100% सफलता मिलनी है। अगर सफलता न भी मिली तो आपके अंदर जो निखार आ जाएगा ना, वो अपने आप में एक यूनिक रहेगा। और आप अंदर से अपने को खुशी महसूस होगी कि हाँ हम कुछ बन के निकले। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। और ठीक है, वर्ड टू हसीब सर।